अभी हमारे बीच में राधाचरण जी हैं, जिनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या उनके मुद्दे रहे हैं, गांव की क्या समस्या रही हैं जो जिनके कारण उनको चुनाव में उतरना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा आपसे, आपकी गांव की जनता आपको वोट दे तो किन कारणों से दे? विकास के कारण। तो क्या विकास कर पाएंगे? जैसे गांव में आपके में देखा है गंदगी बहुत है, कुछ रास्ते फिरकी वगैरह हैं जो दूसरे गांव से कनेक्ट हो रही हैं, जिनमें घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है, गंदगी है, जिसके कारण बीमारी भी फैलती हैं। ना आपके गांव में कोई हॉस्पिटल है, ना कोई खेल स्टेडियम है, तो इनका निवारण किस प्रकार करोगे? पहले तो स्वास्थ्य का मामला, स्वास्थ्य रहेगा जब भी विकास होगा गांव का। तो साफ सफाई और हॉस्पिटल लाने की योजना कैसी रहेगी आपकी? सरकार से जाके विनती करेंगे, मिलेंगे उनसे जाके मंत्री एमएलए के द्वारा, और उनसे कहेंगे जो हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, इसमें हॉस्पिटल वगैरह पहले भी थे, वो टूट टाइट के खराब है, दोबारा बनाएंगे वो। तो जैसा दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा शिक्षा का, आपके गांव में बेटियों के लिए, बहनों के लिए 8वीं तक स्कूल है, तो उसे अपग्रेड करवाने में सरपंच एक मौजूदा आदमी रहता है, वही जब गांव के एमपी एमएलए से मिलेगा। सरकार सरपंच इसीलिए बनाती है कि गांव की समस्या को आगे तक रख सके, एक बंदा आके हमें समझा सके कि हमें गांव में क्या चीज़ चाहिए। तो शिक्षा के स्तर को कहाँ तक ले जाओगे, स्कूल को कैसे अपग्रेड करवाओगे? ये काफ़ी समय से हमारे गांव में चला हुआ है, भैया 12वीं का करवाएंगे, लगभग कह रहे हैं, कुछ करवा दिए हुआ है। बच्चे कुछ जो रहेगी है, जो कमी, वह हम पूरी करेंगे। शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, सरपंच की हैसियत के हिसाब से, सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जैसे आपके गांव, पड़ोसी गांव सेवली गांव है, उसमें भी 12वीं तक स्कूल है, काफ़ी छोटा गांव है आपके, उससे देखा जाए तो आपके गांव में 8-9 हज़ार वोटें हैं, उसमें 3,000 के समथिंग वोटें हैं। तो ये क्या मामला रहा है? पिछले सरपंचों से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि क्या रहा है, आप आगे विकास किस प्रकार करोगे? जैसे शिक्षा होगी तो बच्चों के लिए, खेल के लिए भी लगातार पंचायत पैसे देती है, सरकार पैसे देती है, सरकार खेल के लिए आप क्या करवाओगे? खेल के लिए तो जी हम हर 6 महीने में कंपटीशन से बच्चों में इतना बना देंगे कि अपनी टीम ही विकसित कर देंगे। उसके लिए स्टेडियम हमारा अधूरा पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी सरकार से मिलेंगे और उसको पूरा करेंगे। कोई पशुओं के लिए हॉस्पिटल है? पशुओं के लिए हॉस्पिटल है। संचालित किस प्रकार है उसमें डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर है उसमें, संचालित है। तो और जेंट्सों के लिए या महिलाओं के लिए, जैसे आप तो गांव के मान से निकल जाते हैं, महिलाओं को पीछे से कोई दिक्कत हो, हॉस्पिटल की समस्या या कोई एम्बुलेंस की ऐसी होनी चाहिए जो महिलाएं वहां तक जा सकें, उपचार करवा सकें। तो एक बंदा आएगा तो दुर्घटना हो सकती है बड़ी, तो उसके लिए हम कोशिश सरकार से करेंगे, सरकार सहयोग देगी तो हम काम करेंगे। अच्छा, लाएंगे। एक नर्स की बहुत आवश्यकता है गांव में, और ये सबसे प्राथमिकता रहेगी हमारी कि नर्स बिल्कुल 24 घंटे यहाँ रहे। हमारी बहन बेटी, जो भी बहू बेटी है, तो उनके लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है कोई भी फिलहाल। सुरक्षा के मामले में क्या कहना चाहोगे? जैसे गाँव की सुरक्षा है, लोग बाग बोल रहे हैं, अलग अलग सरपंच डिमांड कर रहे हैं हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, तो आपकी क्या रहेगा इस पे मुद्दा? आपके गांव में सुरक्षा को कहां से देखते हो? सुरक्षा के मामले पे जी हम गांव के 4 गेट बनवाएंगे, और उन गेटों पे भी हम जो ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो खड़ा करेंगे, वहाँ ब्रेक लगा देंगे कि भाई यहाँ पूछ के तो अगर सरपंच है पूछ के ही गाँव में बाहर को आए तो सको। ऐसे नहीं कोई भी आया कोई भी गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, आप सिक्योरिटी लगवाओगे। और आगे जो मुद्दे रहते हैं महिलाओं के, बीपीएल की क्या योजना रहेगी? जैसे आपके गांव में हम पहले भी मिले थे, पार्षद साहब से भी मिले थे, जो बीपीएल परिवार है उनको प्रॉपर तरीके से जो योजनाएं वो नहीं मिल पाती, उनके बीपीएल नहीं बन पाते जिनको जरूरतमंद है, और कुछ विधवा महिलाएं जिनको आर्थिक सहायता सरकार देती है उन तक नहीं पहुँच पाती, तो उनका क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको ढूंढ के लाएंगे और पूछेंगे। और बीपीएल सरकार 100 देती, सरकार की तरफ से बनते हैं, सरपंच तो एक मोहरा होता है, हम सरकार से भी बढ़वा के लाएंगे 100-200 फालतू में। हमारा बड़ा गांव है तो बीपीएल की तो हमारे यहाँ विशेष कमी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करवाई जाएगी। बुलाए जाएंगे मंत्री, बुलाम काई बुलाम, जो भी इस महकमे संबंध रखते हैं, तो बीपीएल व्यक्ति जिनकी आवश्यकता है उन पे बीपीएल नहीं है, और जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनका वो लाभ ले रहे हैं। वो लाभ, तो यही कारण है जहाँ तक जिनको जरूरत है उनके पास तो नहीं पहुँच पाती योजना, और जिनको जरूरत नहीं है उनके लाभ उठाते हैं। और बने हुए गरीबों के नहीं बने, अमीरों के बने हुए, गरीबों के नहीं बने।
जो ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, उनको जरूरत रहती है उनमें। जो तो जनरल वर्ग में भी कुछ ऐसे परिवार आते हैं जिनको जरूरत है, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। और जैसे कुछ प्लॉट अलर्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे जो प्लॉट है रखिया में प्लॉट की बात हुई थी हमारी कुछ, तो वो उनको भी नहीं मिल पा रहा, लोगों ने दबंग तरीके से कब्जा कर रखा है, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं महोदय यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे गरीब तबके के जो SC BC लोग हैं, वो हमारी दूसरी तरफ है हमारी पंचायत की ज़मीन, तो वहाँ पर सक्सेस नहीं, वो बेच करके आ जाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहीं बदला करके अपनी निजी ज़मीन में से बदला बदली करके यहीं के पास में हर एक को पलट देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और जैसे कुछ आपके अपने गांव के समस्या होगी, जैसे जो हमें नहीं पता, जहाँ तक हमें नहीं पता, वो कुछ समस्या आर्थिक हैं, जैसे मंदिर की हो या पीने के पानी की हो। पानी की समस्या कैसी है गांव में? पानी की समस्या ऐसी है जी, हमने अपने खेत में से जमीन दी है, 600-700 गज जमीन दी है, बूस्टर वगैरह बनवाया उसमें, उस सरकार की वजह 7 साल हो गए। 7 साल से अभी उसमें मोटर नहीं डली, कभी बिजली नहीं मिली, उसकी समस्या आ रही। जैसे ही सरकार सोल्व करेगी, जैसे हम बनेंगे तो मालिक की कृपा से उसमें हम वो डाल देंगे मोटर वगैरह। पानी लाइन सब बिछी हुई है। अच्छा, पानी की लाइन बिछी हुई है, बस वो उसमें मोटर नहीं डल रही। अच्छा, पानी की समस्या बड़ी है। काफी है। तो कुछ युवाओं से भी जान लेते हैं, वो क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के और आप अपने गांव की जनता से कोई अनुरोध करना चाहोगे शांति के मामले में? जैसे शांति के मामले में ये चाहते हैं कि गांव में जो अवैध जो इसका अवैध जो चल रहा है ना, इसका नशे का, ये बिल्कुल हम चाहते बंद हो जाए। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी चौड़ सफाई और फिरकी, ये बहुत जरूर ये फिरकी बनानी है। ड्रेन के लिए तो लगातार पिछले साल भी ग्रांट आए थे, ड्रेन सफा नहीं हुई। नहीं, ड्रेन सफा नहीं हुई जो, और गंदगी होगी। जो बना था ना, नाली बनाई थी, वो भी टूट के ध्वस्त हो चुकी, उसके कुछ नहीं हुआ। तो कुछ युवाओं से भी जान लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं गांव के वासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं, भाई राधाचरण को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाकर इसका साथ निभाएं और गांव का विकास बढ़िया दर्जे पे, अव्वल दर्जे पे। हेल्थ की समस्या जो कहना चाहता हूं मैं इस बारे में कि हेल्थ की बहुत ही पुअर कंडीशन है, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगर भाई राधाचरण सरपंच बनते हैं और गांव इनका साथ देता है, तो मैं ज़रूर सरकारी अस्पताल पूरी तहे दिल से गांव के अंदर लाऊंगा और पूरी फैसिलिटी इनको मतलब मुहैया कराई जाएगी। ये मेरी एक अहम है और मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे अभी तक मैंने फौज में सेवा दी है, डॉक्टरी के पेशे में, लेकिन अब मैं गांव में सेवा देना चाहता हूं और इसका पूरे दिल से साथ निभाऊंगा। और गंदगी के मामले में तो हमारा गांव सबसे ज़्यादा मतलब गंदा है, कोई विकास नहीं। सारे सरपंच ऐसे आए जो मतलब गांव को खा गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गांव को कहीं विकास कर लिया जाए। मेरा यह तहे दिल से गाँव वासियों से अनुरोध रहेगा कि भाई किसी भी तरीके से एक सज्जन और अच्छे आदमी को सरपंच बनाया जाए जो गांव का विकास करे। ऐसा तो नहीं है आने वाली जैसे पिछली योजनाओं में सरपंच रहे ये भी नहीं मिले? इसका मैं फुल तहे दिल से आश्वासन करता हूं, अगर इसके अंदर ऐसी बू आ गई तो उसी टाइम पे इसके सरपंची पद को खत्म करवा दूंगा। ये मैं गारंटी देता हूं। ये ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति, बहुत ईमानदार आदमी और तहे दिल से, मतलब दिल से कहता हूं मैं इस चीज को कि इससे अच्छा इंसान मुझे कोई नहीं दिखाई देता।